बिहार खेल अकादमी राज्य खेल अकादमी से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर में वर्तमान में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के द्वारा बिहार राज्य हेतु संबद्धता प्राप्त संस्था बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को रखरखाव एवं संचालन हेतु सौंपने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। क्रमांक 45 पर ग्रामीण कार्य विभाग की योजना द्वारा लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के अंतर्गत वंशीपुर पंचायत के बजरंगबली घाट रोड पर क्यूल नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल निर्माण हेतु 35 करोड़ 38 लाख रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। क्रमांक 46 पर जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ प्रबंधन एवं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रांश की प्रत्याशा में विभाग द्वारा किए गए कार्यों के विरुद्ध CFMS के माध्यम से एवं कर्मचारी नियमावली 2025 को अधिसूचित किया गया। इसके स्वीकृति दी गई। विधि विभाग का ही अगला एजेंडा है, जहां विधि विभाग एवं संलग्न कार्यालयों में अनुसचिवीय कोटि के 34 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 23 पर विधि विभाग का ही एजेंडा है, माननीय उच्च न्यायालय पटना की स्थापना में सुवास सेल हेतु कुल 15 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा वित्त विभाग का है, गृह विभाग से भी संबंधित है। आतंकवाद निरोधक दस्ता में कार्यरत एवं प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिस कर्मियों को मूल वेतन का 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता अधिकतम ₹25,000, जिस पर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, इसकी स्वीकृति दी गई। क्रमांक 25 पर वित्त विभाग द्वारा बिहार अमीन संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई। इसको भी जरा ब्रीफ कीजिएगा सर। 25 आतंकवाद प्रोन्नति के सोपान निर्धारित किए गए हैं। अमीन ग्रेड 1 और प्रधान अमीन ये लेवल 4 है और लेवल 5 में बनाया गया है। पहले से इसमें प्रोन्नति के सोपान नहीं थे, तो ये उनका प्रोमोशनल कैडर अब तैयार हो गया है। अमीन मूल नियुक्ति का पद है, उसके बाद अमीन ग्रेड 1 और फिर प्रधान अमीन द्वितीय प्रोन्नति का स्तर है। फिर वित्त विभाग का ही अगला एजेंडा है, PCF के स्थायी काय को अस्थायी रूप से 12,675 करोड़ 80 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। ये अधिसीमा है जिस हद तक सरकार ये कर सकती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का 27 नंबर पर एजेंडा है, जहां पर बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली में उन्होंने संशोधन किया है, और उनका ही 28 नंबर का भी है, जिसमें पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा नियमावली में भी उन्होंने संशोधन किया है। दोनों जगहों पर संशोधन जो है वो AICTE के नॉर्म्स के अनुसार किया गया है। क्रमांक 29 पर भी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का एजेंडा है, जिसमें 46 राजकीय पॉलिटेक्निक एवं महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए कुल 177 पदों के अतिरिक्त सृजन की स्वीकृति दी गई, और पूर्व से सृजित 44 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई। उसी प्रकार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में क्रमांक 30 पर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न कोटि के कुल 237 पदों की स्वीकृति दी गई, एवं 192 पद जो अब उतने प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, उनके प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई। बेसिकली जो उनका पढ़ाई का स्तर है, जैसे मॉडर्नाइज हो रहा है, तो नए पदों की आवश्यकता है और पुराने कई पद अप्रासंगिक हो गए हैं, उसी के लिए उन्होंने इसको किया। क्रमांक 31 पर शिक्षा विभाग का है,
जहां पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग है, उसमें 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्रसदो उच्च विद्यालय महुआर बिहटा के भवन निर्माण हेतु 58 करोड़ 7,20,000 की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 13 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ही है, जहां सारण जिला अंतर्गत 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्रसदो उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु पूर्व द्वारा में दी गई स्वीकृति को रद्द करते हुए नए सिरे से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राकलन 61 करोड़ 20,34,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला 14 नंबर का जो एजेंडा था वो भवन निर्माण विभाग का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना के शेष बचे गैलरियों 3 गैलरियों तथा एट्रियम में प्रदर्श अधिष्ठापन हेतु नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता के माध्यम से क्रिएटिव म्यूजियम डिजाइनर्स कोलकाता को बिहार वित्त नियमावली के नियम 131 द के अनुसार नामांकन के आधार पर कार्य आवंटित करने तथा ब्रांडिंग साइनेज हेतु 5 करोड़ 5 लाख के अधीन कार्य करने हेतु निविदा आमंत्रित करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत ही सरकारी आवास आवंटन नियमावली 1986 में संशोधन एवं संलग्न अधिसूचना प्रारूप पर स्वीकृति दी गई। इसमें ऐसे सरकारी सेवक जो राज्य में मुख्यालय में पदस्थापित हैं और यहाँ से फिर कहीं बाहर उनका स्थानांतरण होता है, तो उपलब्धता के आधार पर बहुमंजिलीय जो आवास बने हुए हैं उसमें उनको 1 वर्ष तक के लिए शुरुआत में आवास का आवंटन किया जा सकता है। जैसे अगर परिवार यहीं रह जाता है तो पहले उनको शिफ्ट होना होता था, उसके लिए ही ये एक प्रावधान किया गया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का अगला प्रावधान है, एजेंडा है, जिसमें बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों की उच्च प्राथमिकता कोटि से संबंधित IDA और बियाडा को सरकार द्वारा आवंटित भूमि एवं उक्त कोटि में औद्योगिक भूमि शेड के लीज बिक्री अंतरण पर स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क में छूट की अवधि को विस्तारित किया गया है, जब तक कि नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति अधिसूचित नहीं हो जाती। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का ही अगला एजेंडा है, नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूशन सेवा राज्य में लागू करने हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर स्वीकृति दी गई। 18वां एजेंडा है योजना एवं विकास विभाग का जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1999 में संशोधन किया गया और बिहार जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण द्वितीय संशोधन नियमावली 2025 बनाने की स्वीकृति दी गई। इसके बारे में मैं अपडेट कर दूंगा आपको एक बार एजेंडा पूरा हो जाता है फिर जो आपराधिक कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लागू होने के आलोक में अभियोजन सेवा के पुनर्गठन हेतु उसके सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 760 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है और इसमें पदनामों में भी परिवर्तन की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग के अंतर्गत ही सैनिक कल्याण कार्यालय 13 पहले से बने हुए थे, 12 नवसृजित कार्यालय हैं, उनके लिए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है और सभी जिलों में एक सहायक जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है ताकि कामों को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। कुल पदों की संख्या 36 नंबर बताइए।
कुल पदों की संख्या 97 है, 97। मादक पदार्थ एवं ड्रग से संबंधित मामलों के क्षेत्राधिकार को आर्थिक अपराध इकाई से और मद्य निषेध इकाई को अपराध अनुसंधान विभाग से अलग करके एक सेपरेट इकाई बनाया गया है, जिसको मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो कहा जाएगा। जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार में है, वैसे ही उनका सुझाव था कि राज्य में भी इसे गठित किया जाए। हमारे यहाँ मद्य निषेध इकाई पहले से थी और आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत मादक पदार्थों पर कार्रवाई के लिए भी अलग से एक टीम गठित थी। अब इन दोनों को जोड़ करके एक सेपरेट वर्टिकल बनाया जा रहा है। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा महत्वपूर्ण है। इसमें बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों का कर्तव्य भत्ता 774 रुपये प्रति कार्य दिवस से बढ़ाकर 1121 रुपये किया गया है। ये आज की तारीख में कार्यरत पुलिस के एक दिन के न्यूनतम वेतन के अनुरूप है। इससे अगर 30 दिन कोई अगर गृह रक्षक कार्य करेंगे तो लगभग उन्हें 10,000 रुपये से थोड़ा ज़्यादा अधिक मिलेगा पहले की तुलना में। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर नियोजित कर्मियों के मानदेय पुनरीक्षण के प्रस्ताव तथा केंद्रांश अपर्याप्त होने पर राज्य संसाधन से प्रतिपूर्ति किए जाने की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 40 पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय पुनरीक्षण और पूर्व के एजेंडा के अनुरूप ही यदि केंद्रांश अपर्याप्त हो तो राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति किए जाने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में चिकित्सा क्षेत्र के सभी विधाओं में इंटर्नशिप कर रहे छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की स्वीकृति दी गई। वही सर पढ़ के